31 दिसंबर जो कि माना जाता है एक पार्टी डे है, शायद कल हमारा मार्केट जो नेगेटिव में ओपन हो सकता है, शायद हमें गैप डाउन भी ओपनिंग मिल सकती है। बिकॉज जिस तरीके से एफआईज की एंट्री हुई है आज, और एफआईज ने आज हेवीली सेल करा है हमारे सारे इंडाइसेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, इस तरीके से मुझे द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई चांसेस कि हमारा कल गैप डाउन ओपनिंग या नेगेटिव ओपनिंग जो वो हो सकता है। अब उसके सामने आप रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन देखोगे तो आपको एक टाइम के लिए लगेगा कि जो एफआईज करते हैं उसका बिल्कुल उल्टा जो वो रिटेल ट्रेडर करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो सारे रिटेलर्स जो है वो बाई साइड की पोजीशन बना रहे हैं और सारे एफआईज सेल साइड की पोजीशन बना रहे हैं। उसके साथ साथ आप अगर ऑप्शन का डेटा देखो आज का निफ्टी का, यहां पे आप देख सकते हो चेंज इन ओआई कॉल साइड पे ज्यादा है कंपेयर टू द पुट्स। इट मींस ऑप्शन राइटर्स जो है उसका मेनली व्यू जो है वो नेगेटिव है मार्केट्स को लेके। और ऑप्शन राइट कौन करते हैं? इंस्टीट्यूशंस, राइट, रिटेलर्स नहीं करते हैं। सेकंड करते हैं प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क और फंड मैनेजर्स। ये सारे लोग जो है वो ऑप्शन राइट करते हैं, और इसी के व्यू से ये दर्शाता है और इसी के व्यू से ये दिखता है कि ये सारे लोग मार्केट्स के ऊपर बेरिश है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2025 में भी हमारे मार्केट जो है नेगेटिव रह सकते हैं। अब उसके सामने आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी आज का देखो तो एक टाइम पे मुझे पता है, मैं डेटा देख रहा था, सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में थे, एवरीथिंग इज ग्रीन, सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में थे। और उसके बाद हुआ क्या, मैं इंट्राडे चार्ट पे आपको लेके जाता हूं, यहां पे दिखाता हूं। हमारे मार्केट्स ओपन हुए, राइट, ऊपर गए और यहां पे इसी लेवल के आसपास, मतलब जैसे ही मार्केट्स यहां पे आया सारे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करा, राइट, ऐसा दिखाने की ट्राई करी कि शायद यहां से ब्रेकआउट हो सकता है। मतलब कितनी स्पीड से हम इंक्रीज हुए थे। और उसके बाद आप देखो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल में सीधा हमने जितना भी पूरे दिन में ऊपर बढ़े थे उससे डबल जो है हम नीचे आ गए, और उसके बाद हमने नेगेटिव में क्लोजिंग दे दी। यहां पे आप देख सकते हो सारे इंडाइसेस पॉजिटिव में थे और सारे इंडाइसेस दिन के एंड होते होते, इट मींस मार्केट क्लोज होते होते नेगेटिव में बंद हो गए। ये लिटरली दिखाता है कि एफआईएस कितना हेवीली मार्केट प्राइस के ऊपर बेच रहे थे। ये आप कैंडल्स देख रहे हो, कैंडल्स कितनी बड़ी बड़ी है, और उससे ये पता चलता है कि अच्छी तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप करा है एंड देन वो सब लोगों का लॉस करवाया है। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यही मूवमेंट्स की वजह से मेरा भी 14 लाख रुपए का लॉस हो गया। टोटल मेरा जो लॉस है, अगर आप देखो पिछले 5 दिन का, राइट, मेरे गलत डिसीजंस की वजह से मेरा टोटल 30 से 35 लाख रुपए का लॉस हुआ है। और मुझे पता है कि एक अच्छे ट्रेड में मैं सारा जो ये लॉस है वो रिकवर कर दूंगा। आज मेरी बाई साइड की पोजीशन थी, अगर मैं आपको पोजीशन समझाऊं तो मैं एक बार आपको ट्रेड बुक में लेके चलता हूं। मेरी आज बाई साइड की पोजीशन थी। उसके बाद हुआ क्या है कि जैसे ही मार्केट जो है वो नीचे गया, राइट, यहां पे मैं फील्ड पे चला जाता हूं तो यहां पे आप देख सकते हो मेरी बाई साइड की पोजीशन थी। जैसे ही मार्केट्स नीचे आया उसके बाद मैंने सबसे पहले निफ्टी में सेल साइड की पोजीशन बनाई विद अ प्राइस ऑफ 23,816 के आसपास से, राइट। एंड उसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आई तो बैंक निफ्टी में मैंने पोजीशन बनाई 51,098 के लेवल के आसपास से। अब मेरी दोनों जो पोजीशन है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में वो सेल साइड की है, और उसी के साथ मेरा जो व्यू है मार्केट्स को लेके वो भी नेगेटिव है। अब कल मार्केट्स में क्या करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है ओपन है। मार्केट बेसिकली रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा था, और इस रेंज से मार्केट ये दर्शाना चाहता था, पहले तो ये लग रहा था कि शायद से ये रेंज का ब्रेकआउट होकर मार्केट यहां से और ऊपर जाएगा। बट यहां पे आप देखो मार्केट यहां तक भी नहीं पहुंच पाया, मार्केट यहीं से ही रिवर्सल हो गया। इट मींस आप एक बार के लिए देखो कितना सेलिंग प्रेशर है इस लेवल के आसपास से। यहां से रिवर्स हुआ, यहां से रिवर्स हुआ, यहां से रिवर्स हुआ, यहां से भी रिवर्स हुआ, यहां से भी रिवर्स हुआ। तो यहां पे आप एफआईएस की साइकोलॉजी देखो, यहां बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी देखो, वो लिक्विडिटी गेम देखते हैं कि अगर उसे 1 करोड़ की पोजीशन, 1 करोड़ का माल बेचना है तो सामने 1 करोड़ के सेलर्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो 1 करोड़ के बायर्स होने चाहिए तब वो 1 करोड़ की पोजीशंस बेच पाएंगे। तो यहां पे देखो वो मार्केट को पहले कंसोलिडेशन में लेके जाते हैं, तो यहां से भी सेलिंग करा, यहां से भी बेचा, यहां पे भी बेचा, यहां पे भी बेचा, और जब उसकी सारी पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद वो सेलिंग करना, एक्चुअल सेलिंग करना और मार्केट के प्राइस को गिराना स्टार्ट करते हैं। और ये सेम चीज हुई है, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो ये सारी चीजों को समझ पाओगे अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए उसके ऊपर आते हैं। देखो मेरा व्यू कंप्लीटली नेगेटिव है मार्केट्स के ऊपर। अगर गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट सस्टेन करता है फिर मैं जाके अपना व्यू चेंज करूंगा, बट जब तक मेरे ख्याल से अब ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते मैं शायद से अपना व्यू जो है वो चेंज नहीं करने वाला मार्केट्स के ऊपर। अब
कल क्या करना चाहिए? देखो मेनली एंड मेनली मैं नेगेटिव हूं, तो शायद से अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होता है तो आज का जो लो है वो ब्रेक होता है, तो हमें एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी चाहिए इंट्रा डे में, राइट। और अगर ये ब्रेक हो जाता है 23,539 के लेवल, फिर हम एक बड़े टारगेट के लिए स्विंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। और सेम अगर बैंक निफ्टी की भी बात करो तो मुझे ऐसा लग रहा था बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ये है फलाना ढिमकाना, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैंक निफ्टी भी वीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर गया एक टाइम पे, सारे लोगों को ट्रैप करा, लगा कि अब ये 52,500 चला जाएगा या 53,000 चला जाएगा, बट ये ट्रैप करके यहां से मार्केट शार्पली फॉर करने लगा। इसमें भी सेम हमें ये प्राइस देखनी है, आज का जो लो बना हुआ है वो दैट इज 50,700। अगर ये ब्रेक होता है तो हम एक शॉर्ट साइड की पोजीशंस जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है बना सकते हैं। सो आई होप आज का जो ये वीडियो है आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।